दोस्तों, हमारे भारत की 35 करोड़ से भी ज्यादा की जनता मिडिल क्लास फैमिली से आती है और हम में से मोस्टली लोग मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, जिनका बचपन से सपना होता है कि बड़े होकर कुछ ऐसा करना है कि इस मिडिल क्लास से निकलकर रिच क्लास की कैटेगरी में आया जाए। बट बहुत ही कम लोग होते हैं जो एक्चुअल में ऐसा कर पाते हैं और मैक्सिमम लोग कुछ गलतियों की वजह से या यूं कहें कि पैसों के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स या रूल को न जानने के कारण वो मिडिल क्लास में ही फंसे रह जाते हैं और लाइफ टाइम रेट रेस की दौड़ में भागते रहते हैं और एक टाइम के बाद हार मान लेते हैं और उनका अमीर बनने का सपना बस एक सपना ही रह जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे ट्रैप या जाल बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आपने नहीं समझा या नहीं जाना तो आप हमेशा इस मिडिल क्लास में ही फंसे रह जाओगे। और अगर आपने इस ट्रैप को पहचान लिया तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप जल्दी ही इस मिडिल क्लास के पिंजरे को तोड़कर रिच कैटेगरी में आने वाले हो। तो सबसे पहले आता है मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 1, स्पेंडिंग हैबिट्स। दोस्तों, स्पेंडिंग या खर्चा ये सच में एक बहुत ही बड़ा ट्रैप है, क्योंकि अक्सर लोग इसे समझ नहीं पाते हैं कि इसे हैंडल कैसे किया जाए। कई घरों में बजट मीटिंग होती है, कई घरों में घर के सारे पैसे हमारी मम्मियों को दे दिए जाते हैं और वो घर का सारा खर्चा मैनेज करती है। चलो, ये तो हुई घर के खर्चों की बात, बट हमारी सबसे बड़ी परेशानी तो हम खुद ही है। हम खुद अपने खर्चों को समझ ही नहीं पाते हैं। कभी किसी महीने हद से ज्यादा खर्चा कर दिया तो हमें अपने दोस्तों से उधार मांगने की नौबत आ जाती है और कई लोग तो कुछ ज्यादा ही अपने खर्चों को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, जैसे दुनिया भर की एक्सेल शीट बना लेते हैं। अब चलो, खर्चों को ट्रैक करना अच्छी बात है, बट हमें ये बात समझनी चाहिए कि पैसे ट्रैक करने के साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना है कि एक्चुअल में वो खर्चा सही जगह पर कर रहे हैं या फिर नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप मॉल में मूवी देखने जाते हो, आपको मूवी बड़ी अच्छी लगती है, आप मूवी से बाहर आते हो और सोचते हो कि दिवाली का सीजन है, थोड़ी मॉल की रौनक देख ली जाए, और घूमते फिरते आपको ब्रांड्स पर सेल नजर आती है। अब आप सोचते हो चलो देख लिया जाए कि क्या नया माल आया है। आप शॉप में जाते हो और 8-10 हजार के कपड़े और जूते खरीद कर ले आते हो। अब आप गए तो मूवी देखने थे जहां आपके 500 रुपए खर्च होने वाले थे, बट जब आप लौट के आए तो 10-12 हजार रुपए खर्च करके आ गए। अब इसे कहते हैं इम्पल्स बाइंग, कि हमें सेल दिखाई दी और हमने न चाहते हुए भी खर्चा कर दिया। दोस्तों, बजट बनाने से, डरावनी एक्सेल शीट पर अपने खर्चों को ट्रैक करने से इतना कुछ नहीं होने वाला है अगर आप अपनी स्पेंडिंग की हैबिट्स को नहीं सुधारोगे। तो वेल, अब क्या किया जाए? वेल, इसका एक सिंपल सा रूल है, इफ यू कैंट अफोर्ड टू बाय समथिंग ट्वाइस देन डोंट बाय इट वंस। यानी कि अगर आप किसी भी चीज को 2 बार नहीं खरीद सकते हो तो उसे एक बार भी खरीदने की मत सोचो। मान लो कि आपको एक फोन खरीदना है जो 50,000 रुपए का है। अब आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि फोन खरीदूं या फिर नहीं, या EMI पर ले लूं या अपने दोस्त से पैसे उधार मांग लूं। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है तो इसका मतलब आप अभी इस फोन को अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो वेल उसे खरीदने की सोचो ही मत। मैं अपना खुद का एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। आज से 2 साल पहले जब मैं अपनी YouTube की जर्नी स्टार्ट की थी तो मेरे पास एक लैपटॉप था, बट वो काफी पुराना हो गया था, ढंग से काम नहीं करता था। अब मुझे एडिटिंग के लिए एक नया लैपटॉप चाहिए था। ऑल्दो मेरे पुराने लैपटॉप से काम चल जाता था, बट मुझे एक ऐसा लैपटॉप चाहिए था जो फास्ट एडिटिंग करे। तो मैंने प्राइस देखी तो सब लैपटॉप मुझे अराउंड 50,000 रुपए के लगभग दिखाई दिए। मैं बहुत दिनों तक इसी कंफ्यूजन में रहा कि लैपटॉप लूं या फिर नहीं। अब मैंने सोचा कि मैं यदि नया लैपटॉप 2 बार लेना अफोर्ड नहीं कर सकता तो मैं नहीं लूंगा, और मैंने नया लैपटॉप नहीं लिया और अपने पुराने लैपटॉप से ही काम चलाया। और जब मेरी YouTube से इनकम स्टार्ट हुई तो उसके बाद ही मैंने अपना नया लैपटॉप लिया। अब दोस्तों, अगर मैं वो नया लैपटॉप ले भी लेता तो वो एक गलत डिसीजन नहीं होता, क्योंकि मैं अपने काम के लिए लैपटॉप ले रहा था जो फ्यूचर में मुझे पैसे कमा कर ही देने वाला था, तो वो मेरे लिए एक तरह का एसेट ही होता। स्टिल मैंने अपने पुराने लैपटॉप से काम चलाया और बाद में नया लिया। तो जब भी आप कुछ परचेज करने का सोचो तो इस रूल को जरूर ध्यान में रखो। अब आता है मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 2, टेकिंग लोन्स। दोस्तों, आज के टाइम पर लोन मिलना बहुत ही आसान हो गया है। ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए लोन नहीं मिलता है? फोन लेना है लोन ले लो, कार लेनी है लोन ले लो, घर लेना है तो वो भी लोन पे ले लो। और लोन ही एक सबसे मेजर रीजन होता है जिसके कारण लोग मिडिल क्लास के ट्रैप में फंस कर रह जाते हैं। अब ऐसा नहीं है अमीर लोग लोन नहीं लेते, रिच हो या मिडिल क्लास पर्सन, लोन हर कोई लेता है। पर डिफरेंस ये है कि मिडिल क्लास वाला इंसान लोन लेकर लायबिलिटी क्रिएट करता है, जबकि एक रिच पर्सन लोन लेकर एसेट क्रिएट करता है। जब कोई भी मिडिल क्लास पर्सन लोन लेता है तो वो उससे गाड़ी लेता है जो या तो उसके गराज में खड़ी रहती है या फिर वो उससे घूमता फिरता है, बट वो गाड़ी उसके लिए कोई इनकम क्रिएट करके नहीं देती है, इसलिए वो गाड़ी उस मिडिल क्लास पर्सन के लिए एक लायबिलिटी का काम करती है। जबकि अगर रिच पर्सन कोई लोन लेता है, जैसे कि मान लो कि रिच पर्सन ने लोन लेकर कोई कमर्शियल बिल्डिंग ले ली है, तो वो उस बिल्डिंग में गद्दा डालकर तो सोएगा नहीं, वो उसे भाड़े पर चढ़ा देगा जिससे हर महीने उसे रेंट मिलता रहेगा। तो वो बिल्डिंग उस रिच पर्सन के लिए एक तरह का एसेट का काम करती है।
अब हम लोन ले तो लेते हैं बट कभी भी इंटरेस्ट रेट का ध्यान नहीं रखते। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर अंबानी या अडानी किसी बैंक से लोन लेंगे तो उन्हें कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा, और अगर राजस्थान के किसी गाँव में बैठा हुआ कोई प्लम्बर लोन लेगा तो उसे कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा। अब आप बोलो कि गाँव में बैठे हुए प्लम्बर को लोन कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलना चाहिए क्योंकि वह गरीब है। वेल ऐसा होना चाहिए बट होता नहीं है, बल्कि गांव में मोस्टली माइक्रो फाइनेंस कंपनी लोन देती है जो उनसे 14 से 15% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती हैं, जबकि कभी कभी अंबानी और अडानी जैसे अमीर लोगों को 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी लोन मिल जाता है। तो वो गरीब इंसान एक तो उस लोन से अपने लिए लायबिलिटी ही क्रिएट करेगा और अमीर लोग उस कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिले लोन से और एसेट क्रिएट करते जाएंगे। इसलिए मिडिल क्लास पर्सन क्रेडिट कार्ड, फोन बिल्स और हाउस रेंट इस तरह के खर्चों में फंस जाता है और उसकी सैलरी तो लोन में ही निकल जाती है और इस लोन को चुकाने के चक्कर में वो कुछ नया करना ही छोड़ देता है। इसलिए अगर हमें इस मिडिल क्लास ट्रैप से बचना है तो हमें इस लोन की गणित को समझना होगा। मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 3, लैक ऑफ रिस्क एपेटाइट या कैलकुलेटिव रिस्क ना लेना। दोस्तों हमने ये बचपन से सुना है कि हमारी मिडिल क्लास फैमिली में हमें यही बताया जाता है कि सरकारी नौकरी ढूंढ लो या फिर इंजीनियरिंग कर लो, नौकरी मत छोड़ना, और बिजनेस करना तो बहुत रिस्की है। दोस्तों हमारी मिडिल क्लास फैमिली ये सब इसलिए बोलती है क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि हमेशा रिस्क कम से कम लेना। अब इस थॉट प्रोसेस में दिक्कत ये है कि हम अपने दिमाग को बिल्कुल बंद कर लेते हैं और नई चीजें ट्राई करने का ही सोचते नहीं है। अब मान लो अगर आप सोचोगे कि यार मैं तो हमेशा रिस्क लूं ही नहीं, मैं क्यों अपना पैसा इन्वेस्ट करूं, कहीं नुकसान हो गया तो। इस माइंडसेट के साथ आप अपना पैसा बस एफडी में ही रखोगे और उससे इन्वेस्ट करने का सोचोगे ही नहीं, या फिर आप वही कैरियर चूज करोगे जो लाखों लोग चूज करते आए होंगे, तो आप भी उस भेड़ चाल में चलते चले जाओगे क्योंकि आपको लगेगा कि सेफ्टी जरूरी है और कुछ नया ट्राई करोगे ही नहीं। अब ये तो इस तरह की बात हुई कि यार मैं तो चाहता हूँ कि मेरा एक्सीडेंट कभी हो ही ना, तो आप एक्सीडेंट से बचने के चक्कर में कभी गाड़ी ही नहीं चलाओगे, तो गाड़ी ही नहीं चलाओगे तो एक्सीडेंट होगा कहाँ। इस तरह आप एक्सीडेंट से तो बच जाओगे बट शायद ये जिंदगी जीने का सही तरीका नहीं होगा। सिमिलरली अगर आप सोचोगे कि इन्वेस्टिंग हार्ड है तो कभी भी आप अपना थोड़ा सा भी पैसा इन्वेस्ट करने का नहीं सोचोगे, या फिर पैसा खोने के डर या सिक्योरिटी के डर से आप कभी भी अपनी जॉब को छोड़कर बिजनेस करने का सोचोगे ही नहीं। आपको पता है कि अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपकी लाइफ जॉब से कहीं बेहतर हो सकती है, बट आप डर के मारे कभी कुछ नया ट्राई करोगे ही नहीं। तो हमें हमेशा कुछ कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए नई नई चीजों को ट्राई करना चाहिए। मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 4, एक्सपेंड योर माइंडसेट। दोस्तों हम में से मैक्सिमम लोगों का माइंडसेट एक कुएं की मेंढक की तरह होता है। जैसे कुएं का मेंढक जब तक कुएं में रहता है उसे वही कुआं अच्छा लगता है और उसके लिए वही उसकी दुनिया होती है। उसे लगता है कि कुएं में जितना पानी है शायद इतना पानी कहीं भी नहीं होगा, बट अगर वो कुएं का मेंढक कुएं से बाहर निकलेगा ही नहीं तो उसे कैसे पता चलेगा कि इस कुएं से कहीं ज्यादा पानी समुद्र में है। तो इसी तरह एक मिडिल क्लास पर्सन का माइंडसेट होता है, वो एक कुएं के मेंढक की तरह होता है। वो कभी भी बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर नहीं करना चाहता है, हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। उन्हें लगता है कि बस यही सबसे अच्छी दुनिया है, बट अगर वो दुनिया में बाहर निकलेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि बाहर की दुनिया बहुत ही बड़ी है। और हमारा जो माइंडसेट है वो एक तरह का ट्रांजैक्शनल माइंडसेट होता है, यानी कि हम वही काम करते हैं जहाँ से बदले में हमें कुछ मिले। जैसे हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो बदले में हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं, हम इसी माइंडसेट के साथ कॉलेज भी जाते हैं ताकि हमें एक अच्छी नौकरी मिले, हम जॉब करते हैं ताकि हमें अच्छी सैलरी मिले। अब किसी की हेल्प करते हो तो बदले में हमें, अब यहाँ पर हम रुक जाते हैं, इसके बदले में तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा और वहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जबकि एक रिच पर्सन इस चीज को अच्छे से समझता है, वो दूसरों की हेल्प करता है, उनसे अपनी नॉलेज को शेयर करता है बिना ये सोचे कि उसे बदले में क्या मिलेगा। और इसी थिंकिंग के कारण वो हमेशा ऐसी चीजें करता है जिनका रिजल्ट आगे जाकर उनका माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो अगर आपको भी लाइफ में अमीर बनना है या फिर इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलना है तो आपको ये सारी गलतियां जो हर कोई इंसान करता है उससे बंद करना होगा, क्योंकि अगर आज आप ऐसा नहीं करते हो तो हमेशा की तरह इस मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे रहोगे। सो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।